स्क्रीन पे जो लोगो दिख रहा है, क्या ये थोड़ा फ़ैमिलियर है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये तो न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम का लोगो है। पर भाई, इन लोगों ने अपने लोगो में ये पत्ती क्यों बना रखी है? कौन-सी पत्ती है ये? और ये इतनी स्पेशल कैसे हो गई कि ये क्रिकेट टीम का लोगो बन गई? ये जानने के लिए हम लोग मिले हैं पढ़ने के लिए ड्रम रोल्स, टेडो फाइटर को। हेलो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू BYP बाय यही पढ़ेगा। आई एम प्रियांशी, द IITian हु लव्स बायोलॉजी एंड आल्सो टीचर्स इट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेडोफाइटा को, जो कि बहुत औसम है भाई। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक क्रिकेट टीम के लोगों में है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने एक बहुत तगड़ा काम कर दिया है। कौन सा तगड़ा काम? वो सबसे पहले लैंड में आके रहने लगे हैं। ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है। पर ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसको देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि देखो, ये जो हमें लोगों में है, ये है अपनी रियल लाइफ वाला टेरिडोफाइटा, रियल लाइफ। और ये देखो, ये हमारा रियल लाइफ टेरिडोफाइटा, है ना? बिल्कुल सेम, एकदम फेदर लाइक लीव्स है। कितनी सुंदर है ना? तो ये इनकी एक अच्छी बात है कि ये बहुत सुंदर है। तुम लोग पता है, पहले ना इसको बहुत सुंदर माना जाता था, अभी भी सुंदर मानता है, पर पहले इसका बहुत यूज होता था डेकोरेशन के आइटम में, फर्नीचर्स में, खूब सारी जगह पे। ठीक है, बट एनीवे, अब आ जाते हैं हम लोग जो टाइडोफाइट्स की दूसरी तगड़ी चीज है, जो कि ये है कि वो सबसे पहले लैंड में आने वाले प्लांट्स हैं। वो लैंड में आने वाले सबसे पहले प्लांट्स हैं। तो क्या इसके पहले प्लांट्स सिर्फ पानी में रहते थे? हाँ यार, पहले जो प्लांट्स थे ना, वो सिर्फ पानी में रहते थे, और उनको हम लोग बोलते थे थैलोफाइटा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में, है कि नहीं? थैलोफाइटा जो थे, इन लोग पानी में रहते थे। और तुम लोग को पता है कि प्लांट अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस के लिए उनको चाहिए रहती है दो चीज़ें, जो कि है पानी, दूसरा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो पानी में रह रहा है, तो इसको जितना पानी ही चाहिए सब मिल जा रहा है। CO2 भी ना, आसपास जो भी एनिमल्स हैं, जैसे कि मछलियाँ हैं, वो सांस ले रही हैं, तो उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में ही घुल जाती है, तो ये लोग ना इसी डिजॉल्व्ड CO2 को ले लेते हैं। तो इसकी लाइफ की ज़रूरत है तो पूरी की पूरी पूरी हो रही है पानी में, है ना? तो इसको कोई ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ की। पर मुश्किल तब आ जाती है जब कुछ-कुछ प्लांट्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको आके रहना है लैंड में, ठीक है? तो अब कोई प्लांट मान लो फूला भटका आ गया है लैंड में, तो जैसे ही वो लैंड में आया ना, ये मान लो ये छोटू प्लांट है, ठीक है? ये एक प्लांट है और ये आ गया है लैंड में। भाई जैसे ही लैंड में आया, इसको देखा कि भाई यहाँ तो पानी नहीं है, पानी नहीं है, और मेरे को तो खाना बनाने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। तो उसने बोला अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? तो उसने बोला कि अच्छा, बारिश होती है ना लैंड में भी, तो ज़मीन गीली रहती है, तो मैं एक काम करता हूँ, जहाँ-जहाँ पे ज़मीन गीली है, मैं सिर्फ़ वहीं पे रहता हूँ, है ना? ताकि मेरे आस-पास थोड़ा तो पानी रहे, है ना? इसीलिए, क्योंकि उनकी ये मजबूरी थी कि वो सिर्फ़ गीले-गीली जगहों पे रह सकते थे, इसलिए ना उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ नहीं पाई, और वो बहुत छोटे-छोटे प्लांट्स बन गए, जैसे कि हमको इस फ़ोटो में दिख रहा है ना? ये है मॉस, जो कि हमारी दीवारों में आ जाती है तब जब बारिश होती है। बारिश के टाइम पे क्यों? क्योंकि यार जब ड्राई रहता है ना, तो इन लोग नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, है ना? और ऐसे प्लांट्स को, जो कि बहुत छोटे-छोटे होते हैं, जो कि लैंड में सिर्फ़ तभी आ पाते हैं जब लैंड गीली है, उनको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। और इनके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना? ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरी क्लास आती है जो ना गेम चेंजर हो जाती है पूरी। वो ना सीख लेती है कि उसको पूरे तरीके से लैंड में कैसे रहना है। और इन प्लांट्स को, इस क्लास को हम लोग बोलते हैं, एज़ यू गेस्ड इट, टेरिडोफाइटा। पर इनने ऐसी हरकत कैसे कर पाई भाई? इन लोग ने ना एक कोड क्रैक कर लिया था। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ लैंड में, यहाँ पे पानी नहीं है, पर ज़मीन के नीचे तो पानी होता है, जिसको हम लोग कुआँ खोद के निकालते हैं, उसको हम लोग अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं ना। तो इस प्लांट को भी पता चल गया था कि भाई ज़मीन के अंदर ना पानी होता है। तो उसने कहा एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो अंदर जाएगा, ठीक है? ज़मीन के अंदर जाएगा। ये मान लो ये लैंड है, तो उसने एक स्ट्रक्चर बनाया जो ना ज़मीन के अंदर जा रहा है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रूट, ठीक है? तो रूट ऐसे जा रहा है ज़मीन के अंदर ढूँढने, पानी, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है? फाइनली उसको पानी मिल जाता है, ठीक है? इसको पानी मिल गया। अब उसने बोला कि मैं ना एक पाइप बनाऊँगा, एक पाइप मैं बनाता हूँ जिससे मैं पानी को ऊपर भेज दूँगा, मेरी पत्तियों के पास, ठीक है? ये पाइप बना के इसको भेज देता है पत्तियों के पास। तो ये जो पानी है, ये पूरा ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है? इस पाइप से क्या करेगा, ये ना पूरा का पूरा पानी को ऊपर चढ़ा देगा, ठीक है? तो अब भाई पानी ऊपर आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जाइलम। पर एक प्रॉब्लम आ जाती है
कि यार अब ये जो रूट है ये नीचे अंधेरे में रह रहा है। और तुम लोग को पता होगा कि जब भी खाना बनाना होता है तो एनर्जी चाहिए रहती है। जैसे हम लोग जब किचन में खाना बनाते हैं तो हम लोग गैस को चालू करते हैं, बिल्कुल वैसे ना प्लांट जब खाना बनाता है ना तो प्लांट को भी एनर्जी चाहिए रहती है, जो एनर्जी उसको सन से मिलती है ना। तो ऊपर के हिस्से पे तो सन है, तो यहाँ पे खाना बनाने की प्रोसेस तो अच्छे से चलेगी। पर हमारे रूट्स का क्या? रूट्स के पास तो सन है ही नहीं, पूरा अंधेरा अंधेरा है ना। और वो इतनी मेहनत करके प्लांट को पानी ले रहे हैं, तो इनको इनको भी तो बनता है ना कि इनको भी खाना मिले। तो प्लांट बोलता है कोई बात नहीं भाई, मैं एक और पाइप बनाता हूँ, ठीक है, मैं पत्तियों में मेरे खाना बन रहा है, मैं एक और पाइप बनाऊंगा जिससे ना तेरे को खाना ट्रांसफर करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ से एक और पाइप का निर्माण होता है। ये जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, ये क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट करेगा खाने को। और इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम है फ्लोएम। ठीक है, तो भाई प्लांट ने लैंड में रहना कब सीखा? उसने तब सीखा जब उसने अपने अंदर दो पाइप को बना लिए। ठीक है, उन दोनों पाइप का नाम क्या है? एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। और ये करने वाले सबसे पहले प्लांट्स है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इनके पास होते हैं वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू बोल तो जाइलम और फ्लोएम को ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में जाइल को वैस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइट सबसे पहले वैस्कुलर प्लांट्स हैं। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट, सबसे पहले वैस्कुलर प्लांट। और इनके पास है ट्रू रूट, ट्रू स्टीम, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ। ठीक है, ट्रू रूट क्यों बोला मैंने भाई? अपन ने जो पहले पढ़ा था मोसेस, ब्रायोफाइट्स, उनकी बॉडी में भी तो रूट टाइप का कोई स्ट्रक्चर था, पत्तियों टाइप का कोई स्ट्रक्चर था, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था, है ना। पर तुम लोगों को पता है वो जो मोसेस है ना, जो हमने ऐसे ऐसे करके बनाए थे कि ऐसे ऐसे कुछ है, फिर यहाँ पे ऐसे स्टेम है, फिर यहाँ पे निकल रहा है, और उनके यहाँ पे रूट शूट टाइप के भी कुछ थे, है ना। तुम लोगों को पता है ये जो है ना, इनको हम लोग कहते थे राइजोइड्स। क्यों लिख रहे थे? क्योंकि ये ना असली रूट है ही नहीं, ये ना सिर्फ चमकाने वाली, पोजिंग वाली रूट्स हैं। रूट्स का काम क्या था? रूट्स का काम था लैंड के अंदर जाके पानी खींच के लाने का। पर इनकी रूट पता है, कुछ कुछ की तो ना एक सेल की होती है बस, इतनी चुन्नू सी रूट। क्या क्या इसको रूट बोल सकते हैं हम लोग? पोजिंग वाली रूट है बस ये। ठीक है, असली रूट तो लाया टेरिडोफाइटा ने, सच्ची रूट, सच्ची स्टेम, सच्ची लीफ। ठीक है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों है। तो हम लोग, ठीक है, इसके बारे में कुछ और जानकारी कर लेते हैं, थोड़ी और बातें। टेरिडोफाइट से सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और इनकी प्लांट की बॉडी में ट्रू, सच्ची रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, ये तो बहुत कमाल की बात है ना। कि इनके पास फ्रूट, स्टेम और फ्रूट और फ्लावर और सीड है। भाई इन लोग यहाँ पे मात खा गए। ठीक है, पर कोई बात नहीं, इन्हें सबसे कम से कम लैंड में आना तो, लैंड में रहना तो सीख लिया। अब बात आती है फूल की, फ्रूट की और सीड की, तो इसको आगे की क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, टेरिडोफाइटा के बारे में एक और चीज़ थोड़ी पिक्यूलियर, थोड़ी अलग सी होती है कि इनकी जो पत्तियां है ना, ये देखो नॉर्मल पत्ती ऐसी होती है, पर इनकी पत्तियां ना बड़ी मटर गश्ती करती रहती हैं। ठीक है, वो नॉर्मल पत्तियां ऐसी सीधी उगती हैं, है ना। इनकी पत्तियां क्या बोलती हैं? इनकी पत्तियां बोलती है कि मेरे को सीधा नहीं उगना, मैं ना ऐसे 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 होके उगती हैं इनकी पत्तियां। ठीक है, ऐसी 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 ऐसी, बड़ी बदमाश पत्तियां हैं, है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं लीफलेट। ठीक है, जब एक ही पत्ती ऐसे इंसिशन आ जाए, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लीफलेट्स। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि ये ऐसा हो जाता है, इसलिए अपन को क्या पैदर टाइप का दिखने लगते हैं लोग, है ना, पैदर लाइक। चलो ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएगा ये जो अपने बनाया हुआ है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फर्न, FERN, फर्न। ठीक है, प्लस ये वाला, ये पत्ती, इसको, ये वाला प्लांट, इसका नाम है मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया। ये दोनों हमारे टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। फर्न और मार्सिलिया एग्जाम्पल है। अच्छा, और जाते जाते एक सीक्रेट बात, यदि तुम लोगों को कभी ये फर्न मिल जाए, ठीक है, और यदि तुम लकी हो, इसका वो वाला सीजन है जिसमें ये सीड बना रहा है, जिसमें ये मेटिंग कर रहा है, तो तुम लोग को ना इसकी पत्ती के पीछे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। ठीक है, ऐसे पत्ती है मान लो ये, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे गोले गोले मिल जाएंगे तुम लोग को। पता है ये क्या है? ये इनके स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इससे ही ये अपने बच्चे बनाते हैं। ठीक है, तो कोशिश, तो यदि कभी दिख जाए कोई टेरिडोफाइटा तो उसकी पत्ती को पलट के ज़रूर देखना। ठीक है, अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं टेरिडोफाइटा के कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं। कि भाई आंखें बंद करो, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, है ना। क्या इसमें जाइलम और फ्लोएम है? तो हम लोग बोलते हैं हाँ भाई। क्या इसके पास रूट, स्टेम और लीफ है?
हाँ भाई है ऑब्वियसली, और वो भी सच्ची वाली है ना? क्या इसने इसने फ्रूट बनाया और सीड बनाया और फूल बनाया, तो हम लोग बोलते हैं नहीं यार ये नहीं बना पाया। यदि यही सब काम कर लेगा तो आगे की क्लासेस क्या करेंगे, है ना? तो इसने नहीं बनाया भाई। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं फर्न और मार्सिलिया, है ना? ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टेरिडोफाइटा। अब मिलते हैं हम लोग आगे आगे की क्लासेस पढ़ने के लिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। कल मिलेंगे।